बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट होंगे। और आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ एक आसान और मज़ेदार रेसिपी जो है भुने गोश्त की। आप चाहें तो बीफ बनाएं, आप चाहें तो मटन बनाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत इजी और जल्दी तैयार हो जाती है। तो शेयर करती हूँ मैं आपसे रेसिपी। भुना गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ kg मटन, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। एक टमाटर है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच। प्याज मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा होता है। तकरीबन मैंने एक बड़ा प्याज लिया है। और मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, हल्दी, साबुत ज़ीरा, आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं लेकिन साबुत से टेस्ट अच्छा आता है। और तकरीबन 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मुझे चाहिए कुकर। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मटन, प्याज, टमाटर, तमाम मसाला जात और अदरक लहसुन का पेस्ट। और तकरीबन इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास पानी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इसे मिक्स कर लें। पानी इतना ऐड करें कि बस गोश्त गल जाए, क्योंकि ये ग्रेवी नहीं होती, ये भुना भुना होता है, इसलिए इसमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं और अब मैं लगा दूँगी ढक्कन। 15 मिनट वेट करते हैं गोश्त के गलने का, फिर इंशाल्लाह आपको मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं प्रेशर को बोलते। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि गोश्त गल गया होगा। बिस्मिल्लाह। देखें गोश्त बिल्कुल गल गया। और अब इसमें ट्रांसफ़र करूँगी कढ़ाई में, क्योंकि अब इसको भूनना है और ये जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क करना। कढ़ाई ले लिया और ये इसमें मैं शिफ्ट करूँगी। गोश्त बिल्कुल गल गया और मसाला भी देखें। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधी प्याली में इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। और आंच कर दूँगी तेज़ ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 चम्मच दही। इसे मिक्स कर लूँगी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इजी रेसिपी है। खाना वही अच्छा जो जल्दी और कम मसालों में और फ़ौरन तैयार हो जाए। आंच तेज़ कर लेती हूँ ताकि जल्दी से इसका दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि गोश्त तकरीबन गल चुका हुआ है। सिर्फ इसको 10 मिनट तक भुने, क्योंकि ये भुना हुआ गोश्त है, ये भुना हुआ ही होता है, इसमें ग्रेवी या मसाला ज़्यादा नहीं होता। गोश्त फ्राई हो गया, ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाला। ज़बरदस्त सी खुशबू। ऑयल भी ऊपर आ गया, क्योंकि ये भुना हुआ गोश्त है तो ये भुना भुना ही अच्छा लगता है। सिंपल सी रेसिपी के साथ। और अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च, धनिया और अदरक और इसे मिक्स कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह भुना हुआ गोश्त रेडी हो गया। इजी रेसिपी के साथ आपके सामने है। कोई इतना ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते, ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है। बस प्रेशर कुकर में जो 15 मिनट लगते हैं और 5 से 10 मिनट भूनने में बस, और गोश्त रेडी हो जाता है। तो बहुत इजी रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। और साजिद आपको खाकर बताएंगे कि कैसा बना। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बहुत मज़े का बना, बहुत ज़बरदस्त बना है, कमाल। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत आला बना है।